जी आ रही है। आवाज आ रही है? जी आ रही है। नमस्ते। नमस्ते जी। आप सभी को ओम शांति। अच्छा। आज के इस विशेष वेबिनार में हमें मिस्टर सचिन मेहता जी जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर मिले हुए हैं और मुझे खुशी है कि उनको स्वागत करते हुए और पहले मुझे उनके बारे में जो जानकारी वो देने में बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं भी पहली बार मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई और मैं बहुत ही इम्प्रेस हो गई हूँ कि ऐसे विशेष व्यक्ति जो है ये सिर्फ ना युवाओं में प्रसिद्ध है, लेकिन समाज के और अलग अलग स्तर पर अलग अलग क्षेत्र में आप मोटिवेशन देते रहते हैं सभी को और काफी सभी लाभान्वित होते रहते हैं। आप मिस्टर सचिन मेहता इस नाम से यूट्यूब पर आपकी काफी वीडियोस भी बड़ी प्रसिद्ध है और इसी प्रकार के मोटिवेशन से लोग लाभान्वित होते हैं। मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगी और भी कि आपने एमबीए डिग्री प्राप्त की है आईटी एंड मार्केटिंग में, साथ साथ आपने बीटेक डिग्री भी की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस रोबोटिक्स में। मतलब ये भी नई नई जानकारी हमें भी मिल रही है। एंड हैविंग सर्टिफिकेट्स फ्रॉम IIM रोहतक एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फ्रॉम BCS लंदन इन ISTQB फाउंडेशन। आप 10 साल से अनेक कारपोरेट इंडस्ट्रीज में अपनी सेवाएं देते हैं, काफी अनुभव है आपके पास और आज आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंकिंग के बारे में बताएंगे, क्योंकि जिस प्रकार के वातावरण से हम गुजर रहे हैं, ना सिर्फ हम चिंतित है लेकिन भयभीत भी है और इसलिए साधारण जीवन जीना भी आम व्यक्ति के लिए काफी मुश्किल सा होता जा रहा है। और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, जब ये वर्तमान परिस्थिति जो है ये खत्म होने के बावजूद भी बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आने वाले हैं। इसलिए सिर्फ शरीर की स्वास्थ्य की हम चिंता नहीं रख सकते हैं, लेकिन साथ साथ हमें हमारी मन की चिंता और मन के स्वास्थ्य के बारे में सोचना ही पड़ेगा। और इसी विषय पर हमारे स्नेही मिस्टर सचिन मेहता जी आज के विषय पर प्रकाश डालेंगे। हम सभी सुनने के लिए, देखने के लिए उत्सुक है। तो मैं स्वागत करती हूँ भ्राता मिस्टर सचिन मेहता जी। ओम शांति। नमस्कार। ओम शांति। सबको नमस्कार पुनः। और कुछ तकनीकी कारणों से लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं और ज़्यादा लोगों के आने की अपेक्षा रही, लेकिन हम आज के सेशन को यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज हमारा सेशन है पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग। तो जैसा कि सिस्टर ने आग्रह किया था कि स्पेशली स्पोर्ट्स विंग के लिए पुणे में रखा गया था, जो हमारे युवा होते हैं आज के, वो पॉजिटिव थिंकिंग की बजाय नेगेटिव थिंकिंग जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेती है उनको। तो उसी चीज पे आज हम डिस्कस करते हैं। और ये एक सिंगल साइड इंटरेक्शन सेशन नहीं होगा, दोनों तरीके से हम इंटरेक्ट करेंगे। आप भी इंटरेक्ट करेंगे और मैं भी अपनी बात रखूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग, कई बार हमने सुना है कि पॉजिटिव रहो, और हमने कहा भी है सबको कि पॉजिटिव रहो। कुछ भी परिस्थिति आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, चैलेंज आता है, कठिनाई आती है, हम दूसरों को कह देते हैं कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव हो जाओ, कोई बात नहीं, पॉजिटिव हो जाओ। तो इसका मतलब क्या है? मीन्स कि हम इसमें बिलीव करते हैं। दैट्स व्हाट वी बिलीव इन, दैट्स व्हाट वी लिव इन। हम इसमें जीते हैं, हम इसमें बिलीव करते हैं। और आपके जीवन में कुछ भी बात आती है तो नेगेटिव होते हैं हम लोग,
दूसरों को भले ही कहते हैं कि पॉजिटिव हो, पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन अपने जीवन में कुछ बात आती है तो हम खुद नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव थिंकिंग मीन्स डरना, चिंता होना, निंदा करना, जेलिस होना, कंपटीशन करना, हर्ट हो जाना छोटी छोटी बात पे, या दूसरों से कंपैरिजन करना, नफरत करना, ये सब नेगेटिव थिंकिंग है। और कैसे पता चलेगा कि हमारे थॉट्स, मेरे थॉट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं? कोई भी ऐसे थॉट्स जो मुझे कंफर्ट फील नहीं देते, जो मुझे इजी फील नहीं देते, वो नेगेटिव थॉट्स हैं। वो वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन दूसरों को भी जाती है और उनको भी डिस्टर्ब करती है। तो ये नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव थॉट्स हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा सोर्स क्या है, एनर्जी का सोर्स क्या है, थॉट क्या है, हमारी थिंकिंग, हमारे थॉट्स क्या है। इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी। हमारे थॉट्स एक एनर्जी हैं। सो व्हाट इज द रॉ मटेरियल ऑफ इट? थॉट्स के लिए रॉ मटेरियल क्या है? कुछ भी चीज के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए होता है ना। सो जैसा कि हम खाना खाते हैं, खाना हमारी बॉडी में जाता है, हमारा उससे शरीर बनता है, उससे हमारे अंदर एनर्जी आती है। तो खाना बॉडी के लिए एक रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल अंदर जाता है, वो एनर्जी क्रिएट करता है। और कुछ भी हमारे को अगर कभी भी हेल्थ का इशू आता है तो हमें क्या बोलते हैं डॉक्टर सबसे पहले? कि चेक योर डाइट। अपनी डाइट चेक कीजिए। मींस जो खाना आप खा रहे हैं उसको चेक कीजिए, उसको चेंज कीजिए, उसको करेक्ट कीजिए। उससे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी हेल्थ के जो इश्यूज हैं उससे वो ठीक होंगे। सो सिमिलरली जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारे थॉट्स हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ही चीज है वो जो जिससे आपका माइंड बनता है। व्हाट क्रिएट्स माय माइंड इज द इंफॉर्मेशन, एंड इट इज द डाइट जो मेरे माइंड को जाती है। व्हाट डाइट? माय इंफॉर्मेशन। मतलब जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं और जो हम पढ़ते हैं, वो स्टोर हो जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में और हमारे थॉट्स का एक पार्ट बन जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन हम देखते हैं, हम सुनते हैं, और बताइए, और जी, हम पढ़ते हैं, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और हमारे थॉट्स का एक पार्ट बन जाता है। हमने कई बार सुना, कई बार पढ़ा, कई बार देखा भी, जब हम सुनते हैं कि एक एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो गई, तो उस केस में हम बार बार उस बात को पढ़ते हैं। एक बार हमने सुना, दो बार हमने सुना, तीन बार हमने सुना कि एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें किसी की डेथ हो गई। आवाज कट होते जा रहा है। अच्छा, आपको आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है। तो एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें हमने सुना कि डेथ हो गई किसी की, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया कि एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। अभी क्या हुआ, शाम को किसी का बच्चा घर आया नहीं, काफी देर हो गई, और उसको फोन किया। जब माता ने, उसकी मदर ने, उसका फोन रीचेबल नहीं रहा, तो मदर परेशान हो जाती है। अगर 10-15 मिनट भी फोन बच्चे का रीचेबल नहीं होता तो मदर उसमें परेशान हो जाती है। उसके माइंड में क्या थिंकिंग आनी स्टार्ट हो जाती है कि कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। वही थॉट्स माइंड क्रिएट करेगा। कौन से थॉट्स? जो हमने पढ़े थे, जो हमने सुने थे। सिमिलर थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड से निकलते हैं और वही थॉट्स हम क्रिएट करते हैं। उस टाइम आते हैं कि कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। तो वो सब नेगेटिव चीजें आती हैं हमारे माइंड में। कुछ ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि हो सकता है वो किसी से बात करने लग गया हो, उसका फोन डिस्चार्ज हो गया हो,
या किसी ऐसी जगह पे वो हो वहां पर नेटवर्क नहीं आ रहा हो, लेकिन हमने नेगेटिव थॉट्स ज्यादा देखे होते हैं, ज्यादा सुने होते हैं, तो क्या होता है कि जैसा हम देखते हैं सुनते हैं वो हमारे भाव बनने लगते हैं, और सिमिलरली ग्रेजुअली धीरे धीरे वो हमारी वोकैबुलरी बनने लगते हैं, हमारी वोकैबुलरी का पार्ट बनने लगते हैं नेगेटिव वर्ड्स। तो वी नीड टू चेंज व्हाट इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग। कौन सी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को हमें चेंज करना है। जो इंफॉर्मेशन अगर हम इंफॉर्मेशन चेंज करेंगे तो हमारी थिंकिंग चेंज होगी, हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होगा। कैसे कर सकते हैं ये? हम अर्ली मॉर्निंग जब भी हम उठते हैं, हम राइट इंफॉर्मेशन लें। अभी हम क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, सोशल मीडिया देखेंगे, सो दे ऑल आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अपने अंदर हम अर्ली मॉर्निंग राइट इंफॉर्मेशन, राइट सोर्स अभी नहीं डाल रहे। हमें अवॉइड करना चाहिए अर्ली मॉर्निंग उठ के न्यूज़पेपर्स को, मीडिया को, सोशल मीडिया को, और इसकी जगह हमें राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अपने अंदर डालना चाहिए। हम जो बनना चाहते हैं हमें उस टाइप की इंफॉर्मेशन अपने अंदर डालना है। सो इट्स आवर चॉइस, ये हमारी खुद की चॉइस है कि हमें क्या बनना है, हमें कैसी इंफॉर्मेशन ग्रैब करनी है, ये हमारी चॉइस है। तो इसके लिए एक वीक हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी हम बनना चाहते हैं वही हम सुने, वही हम देखें, और उसी को हम पढ़ें। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डिटॉक्स आवर इमोशंस। अपने इमोशंस को हमें डिटॉक्स करें। एक हफ्ता हम ये प्रैक्टिस करके देखें। प्योर इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव थॉट्स, ये हम ग्रैब करें अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठ के। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है, रात को रिलैक्स होता है, और अर्ली मॉर्निंग बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है। सबकॉन्शियस माइंड इज रियली एक्टिवेटेड अर्ली मॉर्निंग। तो सुबह सुबह जो भी हम बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो भी गोल्स हम अचीव करना चाहते हैं, उसके बारे में हम सोचें, उस पे हम ध्यान दें, पॉजिटिव चीजें करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। जो हम बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं लाइफ में, उस पे ध्यान दें हम। एक बात हम यहाँ करते हैं कि सफलता का, अभी हमने बात की लाइफ में सफल होना, अपने गोल्स को अचीव करना, तो सफलता का मूल मंत्र क्या है? वैसे तो बहुत से मंत्र हैं, सफल होने के लिए बहुत से मंत्र हैं, लेकिन एक जो मूल मंत्र है वो क्या है? वो है सेल्फ डेवलपमेंट। अपनी डेवलपमेंट करना, सेल्फ की, खुद पर काम करना, ये सफलता का मूल मंत्र है। तो खुद पर काम करना, खुद पर काम जो करते हैं उससे क्या होता है? आपके विचार अच्छे होते हैं। जब आप खुद पे काम करते हैं आपके विचार अच्छे होते हैं। आपके विचार अच्छे होने से आपका चरित्र अच्छा होता है, और आपका चरित्र अच्छा होने से समाज में आपकी वैसी ही पहचान होती है जैसी आप चाहते हैं। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे लग रहा है कि सब लोग, काफी नॉइस आ रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग अपने माइक म्यूट कर लें। मैं एक बार सबको म्यूट कर रहा हूं यहाँ से जी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि खुद पर काम करना, और खुद पर काम करना मीन्स सेल्फ डेवलपमेंट। उससे विचार अच्छे होंगे, और विचार अच्छे होने से चरित्र अच्छा होगा, चरित्र अच्छा होने से समाज में आपकी पहचान होगी। दो चीजें हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक मक्खी होती है और एक मधुमक्खी होती है। मक्खी भी इसी एनवायरनमेंट में है और मधुमक्खी भी इसी एनवायरनमेंट में है। मक्खी क्या करती है? वो गंदी जगह पर, गंदी चीजों पर, गंदी जगह पर जाकर बैठती है।
तो एक गलत विचार आता है जो, वो आपके पूरे जीवन में फैल जाता है। मक्खी क्या करती है, मक्खी को नहीं पता कौन सी जगह अच्छी है, कौन सी जगह बुरी है, लेकिन वो गंदी जगह पर बैठती है, वहां से गंदी चीजें उठाती है। तो उसी तरीके से हम कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हम कैसी जगहों पर जा रहे हैं, कैसे हमारे विचार हैं, ये हमें ध्यान देना है। क्योंकि एक गलत विचार आपके पूरे जीवन में फैल जाता है, उससे आप अपने गोल्स नहीं अचीव कर पाते। तो जब गलत विचार, नेगेटिव विचार हमारे अंदर आता है, तो हम क्या बोलते हैं, हमारी वोकैबुलरी क्या होती है, हमारे वर्ड्स क्या होते हैं। हम ऐसा बोलते हैं कि हम गोल अचीव नहीं कर पा रहे, हम ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर मेरा बच्चा नहीं सुधर रहा। पेरेंट्स ऐसा जनरली बोलते हैं। और आजकल के बच्चे ऐसा बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स आज की जनरेशन के हिसाब से नहीं बदल रहे। तो ये सब नेगेटिव विचार्स हो गई। तो एक मधुमक्खी को नहीं पता कि गंदी जगह कौन सी है, वो वहीं जाकर बैठती है। मक्खी को नहीं पता कि गंदी जगह कौन सी है, वो वहीं जाकर बैठती है। सिमिलरली हमें नहीं पता चलता कभी कभी कि नेगेटिव विचार्स कौन से हैं। जो नेगेटिव विचार्स हमारे अंदर आ रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, हमें नहीं पता चलता। और हम बात करें मधुमक्खी की, मधुमक्खी भी इसी एनवायरनमेंट में है। वो क्या करती है, मधुमक्खी फूलों पर बैठती है, और फूल पर अगर धूल भी होगी, मिट्टी भी होगी, तो मधुमक्खी कभी भी उस धूल को नहीं लाएगी। मधुमक्खी फूल में से रस को लेती है, और रस से क्या बनता है, उस फूल के रस से हनी, शहद बनता है। शहद बनाती है मधुमक्खी उस फूल के रस से। और वो शहद मधुमक्खी के भी काम आता है और इंसानों के भी काम आता है। उस शहद से मेडिसिन्स बनती हैं, वो देश के लिए काम आता है। सब दवाइयों में भी और भी अन्य चीजों में वो शहद काम आता है। तो एक मधुमक्खी की तरह हमें बनना चाहिए, हमारे थॉट्स वैसे होने चाहिए कि अगर कहीं हम ऐसे एनवायरनमेंट में भी हमें बैठना पड़ गया जहां पर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार वाले व्यक्ति ज्यादा हैं, या नेगेटिव एनवायरनमेंट है वो, तो वहां से भी हम पॉजिटिव चीज क्या ले सकते हैं। मधुमक्खी की तरह, जैसे मधुमक्खी फूल से रस लेती है, उससे शहद बनाती है, वैसे ही हमें अगर नेगेटिव एनवायरनमेंट में बैठना भी पड़ जाए, हमें वहां से पॉजिटिव चीजें उठानी है, कुछ ना कुछ वहां से पॉजिटिव सीखना है। तो हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बैठना है, माइंड में पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं। और अगर हम पॉजिटिव थॉट्स कैसे रख सकते हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, जो लोगों से आपको गाइडेंस मिले, जो लोग हमें लाइफ में गोल्स अचीव करने में सपोर्ट करें, उन लोगों के साथ बैठिए, उनके साथ विचार करना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए। और हमें एक नोट्स बना लेने चाहिए अपने, उन नोट्स के बेसिस पे हमें अपना करियर बिल्ड करना चाहिए। और करियर बिल्ड करते ही हम कोशिश करते हैं कि हम कामयाब होते हैं, धीरे धीरे, ग्रेजुअली। और जब हम कामयाब होते हैं, तो हम किसके लिए कामयाब होते हैं, हमें फैमिली के लिए काम करना चाहिए, सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए, और कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। जब हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं, तभी हम लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। और हम इसमें कहेंगे कि कामयाबी के लिए अगर हमारा व्यवहार अच्छा होगा, देखिए हमने अभी बात की कि अगर हमारा व्यवहार अच्छा होगा, व्यवहार मीन्स हमारे थॉट्स, हमारा एटीट्यूड हमारा अच्छा होगा, तभी हमारा चरित्र अच्छा होगा, कैरेक्टर हमारा तभी अच्छा होगा। और जब हमारा कैरेक्टर अच्छा होगा, तभी हमारी समाज में पहचान होगी। तो इससे हमें समझ में आता है कि कोई भी आपको अच्छी बात बता सकता है, उससे हमें अच्छी बात ले लेनी चाहिए। हमें लोग अच्छी बात बता सकते हैं, लेकिन समझना आपको खुद ही है। कोई आपको
समझा नहीं सकता अच्छे से अंदर आपके ब्रेन में जाके, आपको अच्छी बात बता सकता है, लेकिन समझना आपको खुद ही है, बिकॉज डिसीजन इज इन योर हैंड। डिसीजन आपके हाथ में है। ये जीवन आपका जीवन है, इसे आपको जीना है। अच्छा, पॉजिटिव, सकारात्मक डिसीजन लीजिए, उससे आपका लाइफ अच्छी बनेगी, आप जीवन अच्छे से जिएंगे। तो ये डिसीजन आपके हाथ में है। हम जनरली कहते हैं कि जैसे लोगों में हम बैठेंगे, अच्छे लोगों में हमें बैठना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे आपके मित्र होते हैं वैसा ही आपका चरित्र होता है। जैसा आपका मित्र होता है वैसा ही आपका चरित्र होता है। जैसे आप संगत करते हैं वैसे ही आपकी रंगत होती है। तो एक मुझे इसमें प्रसंग ध्यान में आ रहा है, एक स्टोरी छोटी सी, कि बहुत समय पुरानी बात है। एक तोते वाला होता है, मेले में तोता बेच रहा होता है। तो वो बोलता है तोता ले लो। उसके पास दो तरीके के तोते होते हैं, एक तोता 50 रुपए का और दूसरा तोता 500 रुपए का। तो बोलता है कि 50 वाला भी तोता ले लो, 500 वाला तोता ले लो। तो एक राजा आता है उसके पास, वो देखता है कि ये 50 वाला तोता और 500 वाला तोता बेच रहा है। तो उसमें एक पूछता है कि मुझे 500 वाला तोता दे दो। तो वो बोलता है तोता बेचने वाला कि इसके साथ एक कंडीशन है कि आप 500 वाला तोता लोगे तो आपको 50 वाला भी लेना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ 50 वाला लेना है तो आप 50 वाला लीजिए, लेकिन अगर 500 वाला लेना है तो 50 वाला भी लेना पड़ेगा। तो राजा क्या करता है, राजा दोनों तोते ले लेता है। दोनों तोतों के पिंजरे लेकर अपने घर जाता है। पहले दिन 500 वाले तोते का पिंजरा अपने कमरे में वो टांग देता है और 50 वाला घर के बाहर टांगता है। रात में जब राजा सोने लगता है तो तोता राजा को बोलता है वेरी गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। तो राजा बहुत खुश होता है कि ये तोता तो बहुत अच्छा तोता है। और जब राजा सुबह उठता है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह 4 बजे जब राजा उठता है तो तोता उसको राम राम बोलता है, गुड मॉर्निंग बोलता है। तोता बोलता है हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे, आपका दिन बहुत अच्छा रहे। राजा बहुत खुश होता है कि ये तो बहुत अच्छी चीज मैं घर पे ले आया, कि रोज सुबह उठ के मुझे पॉजिटिव चीजें बता रहा है। शाम को राजा उस तोते को बाहर रखता है, 500 वाले को, और 50 वाले को अपने घर के अंदर ले आता है, रूम में ले आता है। रात में जब राजा सोने लगता है तो वो 50 रुपए वाला तोता बोलता है कि चुपचाप सो जा। राजा बड़ा हैरान होता है कि ऐसा क्यों बोल रहा है। राजा सो जाता है और सुबह जब राजा उठता है 4 बजे तो वो 50 रुपए वाला तोता उसको अपशब्द बोलता है। वो बोलता है कि तुम इतनी सुबह उठ गए, मुझे भी उठा दिया, खुद भी उठ गए। उसको अपशब्द बोलता है, गलत तरीके के शब्द बोलता है। राजा को गुस्सा आता है। राजा सोचता है कि ये तो बेकार तोता है, इसे तो मुझे मार देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। तो वो अपने नौकरों को बोलता है कि इस तोते को मार दो, फेंक दो। तो इसी को देखते हुए वो 500 वाला तोता क्या बोलता है कि नहीं नहीं, इसको मत मारो, इसको मत मारो, ये मेरा भाई है, ये मेरा सगा भाई है, इसको मत मारो। तो राजा बड़ा हैरान। राजा बोलता है कि तुम तो इतने अच्छे तोते, तुम इतना पॉजिटिव बोलते हो, और ये तो इतना नेगेटिव तोता है, ये तो हर पल मुझे नेगेटिव विचार देता है, नेगेटिव बातें बोलता है। तो वो 500 वाला तोता क्या बोलता है राजा को कि बचपन में जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता हमारे पास नहीं थे, तो मुझे एक संत उठाकर अपने पास ले गया और इसको एक चोर अपने साथ ले गया। तो देखिए, वो तोता 500 वाला संत के बीच में रहा और वो संतों जैसी बातें करने लगा, पॉजिटिव बातें करने लगा, सकारात्मक विचारों वाली बातें करने लगा। और जो नेगेटिव
थॉट्स वाली बातें कर रहा था, वो चोर के साथ रहता था। तो उस तोते ने, 500 वाले तोते ने कहा कि ये मेरा जो भाई तोता है, इसको आप कुछ समय के लिए किसी संत के पास छोड़ दो। और उन्होंने ऐसा ही किया। 1 साल के बाद जब उस तोते को वापस लेके आए, 50 रुपए वाले तोते को, तो वो भी टोटली चेंज हो चुका था, वो तोता भी टोटली पॉजिटिव हो चुका था। तो इसका मतलब क्या है, क्या मोरल है इसका, कि जैसे लोगों में हम रहेंगे, हमारे विचार वैसे ही बन जाएंगे, हमारे थॉट्स वैसे ही बन जाएंगे, हमारी वोकैबुलरी वैसी ही बन जाएगी, हमारा व्यक्तित्व वैसा ही बन जाएगा, हमारा कैरेक्टर वैसा ही बन जाएगा। तो इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अच्छे लोगों के बीच रहना चाहिए, अच्छे व्यक्तित्व के बीच रहना चाहिए, जहां से हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले, पॉजिटिव थॉट्स मिले, ऐसे लोगों के बीच हमें रहना चाहिए। और इससे एक और हमें प्रेरणा मिलती है कि हर बुरे व्यक्ति को अच्छा बनने का एक मौका जरूर देना चाहिए, ताकि वो भी अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, वो भी बदलाव लाए, और वो भी पॉजिटिव बन सके, पॉजिटिव विचार उसके अंदर भी आ सके। और अभी हम एक चीज और मुझे भी ध्यान में आती है कि नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार, इनके लिए हम क्या करें, क्या कर सकते हैं जब नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार आए। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हम में से किसी ने अभी एक नया फ्लैट लिया, लेट सपोज अरुण जी हमारे साथ जुड़े हैं। वैसे तो मैं सबसे पूछूंगा एक एक करके कि आपके क्या विचार आ रहे हैं इस पर। अगर किसी ने एक नया फ्लैट लिया और आपका बहुत प्रिय मित्र, बहुत क्लोज फ्रेंड आपका, वो आता है पहले दिन आपके घर, आपने फ्लैट का मुहूर्त कर रखा है, आप घर में रह रहे हैं बड़े अच्छे से, आनंद से, शांति से, तो आपका बहुत क्लोज फ्रेंड आपके पास आता है और वो बेल बजाता है। आप क्या करते हो, आप गेट खोलते हो, और वो क्या करता है, अपने साथ गार्बेज लेके आता है, कचरा, कूड़ा लेके आता है, कचरा लेके आता है, गंदगी लेके आता है डस्टबिन में, और वो आप जैसे ही गेट खोलते हो वो आपके घर में डाल देता है कचरा। तो आप क्या करेंगे इस केस में? एक एक करके मैं सबको कहूंगा कि एक एक करके अपने विचार रखें यहाँ पर। अरुण जी आप बताएं, इस केस में आप क्या करेंगे? आएगा बहुत ज्यादा उसके ऊपर, और अगर मैं बहुत सदविचार का हूँ तो जो आप कहना चाह रहे हैं वो आएगा मन में, परंतु वो आएगा नहीं कभी भी, गुस्सा ही आएगा। गुस्सा आएगा जी। और अगर हम इसमें बात करें, हमारे साथ रीता जी जुड़ी हैं। रीता जी आप क्या करेंगे इसमें? नेचुरल है, उसको समझाएंगे कि ये सब क्यों कर रहे हो, उसको समझाएंगे, उससे पूछेंगे ये सब क्यों कर रहे हो। पूछेंगे क्यों कर रहे हो ये सब। जी। तो अगर पहली बार आपने पूछा, उसने कोई जवाब नहीं दिया कि आप क्यों कर रहे हैं, उसने जवाब नहीं दिया और वो चला गया। सेकंड टाइम, दूसरी बार क्या होता है, कुछ दिनों के बाद वो दोबारा आता है और वो बेल बजाता है, आप गेट खोलते हो, वो दोबारा से वैसा ही कचरा आपके घर में डाल देता है। तो सेकंड टाइम आप क्या करेंगे? सेकेंड टाइम भी यही है, समझाएंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन से पहले थर्ड टाइम में तो गुस्सा आएगा कि गुस्सा समझाने आएगा, पर भी नहीं समझ, हाँ समझाने पर भी नहीं समझे, इस बार तो पिटाई कर देंगे उसकी। पिटाई कर देंगे जी। ओके, तो राहुल भारद्वाज जुड़े हैं। राहुल जी आप क्या करेंगे? एक सेकेंड सर। हेलो बताइए। सर, पहली बात तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे रीजन क्या है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार वो आए, तीसरी बार भी उन्होंने क्या किया, बेल बजाई, आपने गेट खोला, कचरा डाला। आप क्या करेंगे? तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक्शन लिया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट टाइम वो आते हैं, फोर्थ टाइम वो आते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप अपने गेट के अंदर से उस जो सुराख होता है उसमें से देखते हैं कि कौन है, इसमें कौन आया है। आप देखते हैं, अच्छा ये तो वही फ्रेंड है, तो आप क्या करेंगे,
दरवाजा अरुण नहीं जी खोलेंगे। दरवाजा नहीं खोलेंगे, वेरी गुड। तो नेक्स्ट टाइम अरुण जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि नेक्स्ट टाइम हम दरवाजा खोलेंगे ही नहीं, दरवाजे को बंद ही रखेंगे। सिमिलरली जब भी आपके पास गलत थॉट्स, गलत विचार आए, तो आपको क्या करना है? नेगेटिव थॉट्स आए, नेगेटिव विचार आए आपके पास, आपके अंदर या बाहर से, तो आपको दरवाजा ही नहीं खोलना। नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव विचारों को अपने अंदर आने ही नहीं देना। दरवाजे को बंद करके रखना है कि नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार आपके लिए यहाँ पे जगह नहीं है, आपको यहाँ आना अलाउड नहीं है, राइट? क्योंकि नेगेटिव थॉट्स एक गार्बेज हैं जो हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। किसी के साथ हम आर्ग्यूमेंट कभी नहीं करें, वो एक नेगेटिव विचार क्रिएट करता है। ज्यादा डेप्थ डिस्कशन नहीं करना चाहिए। अपने आप को ऐसी सिचुएशन से, ऐसे लोगों से विड्रॉ कर लेना चाहिए। विड्रॉ योरसेल्फ फ्रॉम दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस और दीज काइंड ऑफ थॉट्स, फ्रॉम दीज काइंड ऑफ पीपल जो आपके लाइफ में नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार लाएं। विड्रॉ का मतलब क्या है? विड्रॉ योरसेल्फ मींस कि उनसे बात करना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। उनसे बात करना छोड़ दें ऐसा नहीं है, उनसे अपनी एनर्जी विड्रॉ कर लें। जो भी आप एनर्जी किसी के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, एक एनर्जी एक्सचेंज करते हैं हम, तो वो एनर्जी हम उनसे विड्रॉ कर लें, हम उनके साथ एनर्जी एक्सचेंज ना करें। जो भी हमारे अंदर थॉट्स आते हैं उनको हमें विजुलाइज करना चाहिए। एक थॉट, लेट सपोज एक थॉट हम क्रिएट करते हैं, उस थॉट को हम विजुलाइज करते हैं। अभी 2 से 3 मिनट के लिए हम सब एक थॉट क्रिएट करेंगे और उसको विजुलाइज करेंगे। सब अपनी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि अपनी बैक को, अपनी कमर को बिल्कुल सीधा करके बैठ जाइए। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा करके बैठ जाइए और अपनी आईज को क्लोज कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। एक विचार हम क्रिएट कर रहे हैं, हम एक विचार विजुलाइज कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, उनकी प्योरिटी, उनकी पावर मुझ पे आ रही है। परमात्मा का प्योरिटी, परमात्मा का प्यार, परमात्मा की पावर मुझ पे आ रही है। परमात्मा के प्यार से, उनके आशीर्वाद से, उनकी पावर से मेरे चारों ओर एक सर्कल बन रहा है। एक सर्कल चारों ओर मेरे बन रहा है और इस सर्कल में कोई भी नेगेटिव थॉट इसको क्रॉस करके मेरे पास नहीं आ सकता। कोई भी नकारात्मक विचार इस सर्कल को क्रॉस करके मेरे पास नहीं आ सकता। परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की पावर, ब्लेसिंग्स मुझ पर लगातार बरस रही है। गॉड्स प्योरिटी, गॉड्स पावर, गॉड्स ब्लेसिंग, very beautiful blessings creating a circle around me। मेरे चारों तरफ प्रभु की शक्ति, प्रभु का प्रेम एक कवच तैयार कर रहा है। मेरे चारों ओर एक कवच बना है। मेरे अंदर, मेरे पास भगवान की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। मेरे से दूसरे लोगों तक जो एनर्जी जाएगी वो सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी जाएगी।
और जो दूसरों की एनर्जी है वो मेरे सर्कल को क्रॉस करके मेरे पास नहीं आ सकती, वो मेरे सर्कल पे आकर वापस जा रही है। दूसरों की कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरे पास नहीं आ रही है। मेरे अंदर सिर्फ सकारात्मकता है, सिर्फ पॉजिटिविटी है। मैं परमात्मा का प्यारा बच्चा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ और परम पिता परमात्मा, शक्तिशाली परमात्मा, पॉजिटिविटी का भंडार परमात्मा, उनका बच्चा होते हुए मैं भी पॉजिटिव हूँ, मैं भी सकारात्मक हूँ। हाथों को मसलिए, अपने हाथों को रब कीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखों पर लगाइए। 3 सेकंड अपने आंखों पर हाथों को रखिए और धीरे धीरे आंखों को खोलिए। कैसा अनुभव हुआ आपको? आप अपने विचार चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसा भी आपको अनुभव हुआ। और ये एक थॉट हमने क्रिएट किया, ये थॉट हमने विजुलाइज किया। ये हम अपने लिए कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं, अपने दोस्तों के लिए कर सकते हैं, जिसके लिए भी हम ये विचार एफर्मेशन बोलेंगे इसको, हम दूसरों को ब्लेसिंग्स भेजें, एफर्मेशंस दें दूसरों को भी, और हम खुद को भी एफर्मेशंस दें कि हम भी पॉजिटिव हैं, दूसरे भी पॉजिटिव हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। डेली मॉर्निंग में सिर्फ 5 मिनट के लिए भी अगर हम ये करें, स्टार्टिंग में सिर्फ 5 मिनट के लिए भी अगर हम डेली करें 1 वीक के लिए, तो हम देखेंगे कि एक चेंज आया हमारी लाइफ में, पॉजिटिव चेंज आया हमारी लाइफ में। हमें ये विचार बार बार करना है कि जहां भी हम बैठते हैं हमारे चारों ओर एक सर्कल हम क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर हम कहीं कार में जा रहे हैं, हम कार में बैठे हैं, तो हम कार में बैठे हुए भी एक अपने चारों ओर, कार के चारों ओर सर्कल क्रिएट कर लें कि मेरी कार को कभी भी डेंट नहीं पड़ने वाला, मेरी कार पे कोई भी डेंट नहीं डालने वाला, मेरी कार बिल्कुल सुरक्षित है, जहां भी मुझे जाना है बहुत सुरक्षित तरीके से मैं पहुंचूंगा। ऐसा हम सर्कल अपने चारों तरफ एक क्रिएट कर लें, क्योंकि एक हमारी सोच, एक हमारा वाइब्रेशन हमें बहुत ऊपर ले जा सकता है। सो ऑलवेज क्रिएट अ वेरी फर्म थॉट। पावर इज योर माइंड, पावर इज इन योर माइंड। हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में ही पावर है। तो ये पॉजिटिव विचार हम क्रिएट करें, डेली हम ऐसा करें। और अभी अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो हम वो क्वेश्चन ले सकते हैं, अदरवाइज जो सिस्टर हैं वो हमें आगे की गाइडेंस देंगे। अगर क्वेश्चंस हैं तो हम हैंड रेज कर सकते हैं। या हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। सर मैं पूछ सकता हूँ? जी भी प्लीज, अरुण जी प्लीज। जैसे आपने बताया वैसे कोई बाहर से लेट आता है, बच्चा या पिताजी, माताजी या कोई भी अपना रिलेटिव, तो हम लोग के विचार आते हैं कि भाई ये हो गया होगा, नेगेटिव आते तो उसको पॉजिटिव कैसे किया जाए? आते तो नेगेटिव ही है हमेशा। कभी भी ये नहीं आता कि वो होटल में बैठ के खाना खा रहा होगा या कहीं बैठ के कुछ और कर रहा होगा। दिमाग में बस यही चीज आती है कि एक्सीडेंट हो गया होगा, लेट हो गया होगा, कहीं कुछ रह गया होगा, कहीं गाड़ी छूट गई होगी, गाड़ी खराब हो गई होगी, यही बस ख्याल है। इसके अलावा पॉजिटिव कभी भी नहीं आता। क्यों नहीं आता और उसको पॉजिटिव कैसे किया जाए? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। ये एक प्रोसेस होता है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो हम खाना खाते हैं, एक बच्चा जब छोटा होता है वो कैसा धीरे 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 कितने साल लगते हैं उसको बड़ा होने में। सिमिलरली हमारी बॉडी को बड़ा होने में इतना समय लगता है, हमारे थॉट्स को नेगेटिव होने में भी बहुत समय लगा। स्टार्टिंग में बच्चे से अगर आप पूछेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही बोलेगा,
वो कभी भी नेगेटिव नहीं बोलता। छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, नेगेटिव नहीं बोलते। लेकिन ग्रेजुअली जैसे बड़े होते हैं हम धीरे धीरे इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हैं। जैसे खाना हमारी बॉडी बड़ी करता है, इंफॉर्मेशन जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को डेवलप करता है, हमारे माइंड को डेवलप करता है। अब रोज सुबह उठकर अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, उसमें क्या आता है? आज यहाँ पर लड़ाई हुई, आज यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, आज यहाँ पर इतने लोग बीमारी से मर गए। वहां न्यूज़पेपर में नेगेटिव इंफॉर्मेशन आती है। तो वो नेगेटिव चीजें, एक्सीडेंट हुआ, न्यूज़पेपर में हमने 10 बार पढ़ा, तो बच्चा हमारा लेट हुआ, हमारा विचार क्या हुआ कि उसका एक्सीडेंट ना हो गया हो। तो इंफॉर्मेशन को हमें कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। राइट इंफॉर्मेशन हमें ग्रैब करना है कानों से, आंखों से। पढ़ना राइट इंफॉर्मेशन, देखना राइट इंफॉर्मेशन, सुनना राइट इंफॉर्मेशन, जिससे हम पॉजिटिव बने। तो सुबह उठकर एक प्रोसेस हम फॉलो करें, एक वीक हम प्रैक्टिस करें। सिर्फ सुबह उठकर न्यूज़पेपर की बजाय, सोशल मीडिया की बजाय हम 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन करें, पॉजिटिव विचार अपने अंदर लेके आए, पॉजिटिव बुक्स पढ़ें। 10 मिनट लगाकर आप पॉजिटिव बुक्स पढ़ सकते हैं। सुबह उठकर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से भी पॉजिटिविटी आती है आपके अंदर, एक एनर्जी आती है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है कि अपने ब्रेन को पॉजिटिव कैसे बनाएं हम। राइट इंफॉर्मेशन लेकर उसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है। रीता जी प्लीज पूछिए। अभी आपने कहा सचिन जी कि राइट इंफॉर्मेशन को अंदर डालना है। मैं हेल्दी रहने के लिए टिप्स चाहूंगी कि हेल्दी और फिट रहने के लिए क्या किया जाए जब आप इस कंडीशन में नहीं है कि आप एक्सरसाइज करें। जी बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि हेल्दी और फिट रहने के लिए क्या करें। और जब आप इस कंडीशन में नहीं है कि आप एक्सरसाइज कर पाए, तो देखिए एक शब्द है योग। योग शब्द को हम एक्सरसाइज के वे में भी ले सकते हैं कि हम योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं। और दूसरा योग क्या है, दूसरा इसका अर्थ क्या निकलता है? योग का मतलब हमने गणित में, मैथ्स में हमने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। योग मीन्स जोड़ना, दो चीजों को जोड़ना। सिमिलरली जब हमारा परमात्मा से योग लगता है, ध्यान लगता है, जुड़ते हैं हम परमात्मा से, तब हम उसकी बात को सुनते हैं। अभी क्या होता है कि हम अपनी बात कहने की इच्छुक होते हैं। हम अपने दोस्तों में जहां भी हम बैठते हैं, हम अपनी बात कहते हैं। लेकिन क्या हमने सोचा कि परमात्मा हमसे क्या कहना चाहता है, ईश्वर हमसे क्या कहना चाहता है? हम उसकी बात कब सुन सकते हैं, कैसे सुन सकते हैं? योग से सुन सकते हैं। जब हम ईश्वर से योग करेंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे, तभी तो हमें उसकी बात, उसका संदेश समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं ईश्वर। तो अगर हम फिजिकली फिट नहीं हैं, तो हम दो चीजें की अफर्मेशन कर सकते हैं। पहली चीज तो अभी पीछे कल एक हमारे भाई साहब थे, उनका एक सेशन हुआ, उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि 80 इयर्स की एज में, 80 साल की उम्र में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है दुर्घटना में, एक्सीडेंट में। और जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो डॉक्टर्स उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाल के पढ़ते हैं जब, तो वो देखते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु तो 60 साल की उम्र में ही हो जानी चाहिए थी, ये 80 साल की उम्र तक कैसे जीवित रहा? तो वो उसके परिवार के लोगों को बुलाते हैं, उसकी बेटी आती है उसकी डेड बॉडी लेने, तो उससे पूछते हैं कि आपके पिता कौन से डॉक्टर की दवाई लेते थे, क्योंकि इनकी मृत्यु तो 60 साल की उम्र में हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये 80 साल तक जीवित रहे। ऐसे कौन से डॉक्टर की ये दवाई लेते थे, मुझे भी बताइए, हमें भी पता चले, हम उस डॉक्टर से डिस्कस करें। तो उसकी बेटी पहले तो मना करती है कि ऐसा कोई डॉक्टर से वो दवाई नहीं लेते थे, वो तो ऐसे ही हेल्दी थे। बाद में उसकी बेटी कहती है, हाँ मुझे ध्यान आ रहा है एक चीज, कि मेरे पिता रोज सुबह उठकर आईने में खड़े होकर
शीशे के सामने खड़े होकर कहते थे मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, और मैं सबको सकारात्मक तरंगे देता हूं, पॉजिटिविटी देता हूं। तो देखिए कितनी बड़ी चीज है। अगर आप एफर्मेशन करते हैं, सेल्फ के लिए भी एफर्मेशन करते हैं, तो आपकी लाइफ बढ़ जाती है। अगर आप फिजिकली हेल्दी नहीं है कि आप एक्सरसाइज कर पाए, तो आप जैसी भी सिचुएशन में कंफर्टेबल फील करें वहां एफर्मेशन कर सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। सो दिस विल रियली बेनिफिट यू। तो और किसी का क्वेश्चन है तो रख सकते हैं, नहीं तो हमारी सिस्टर आगे के लिए। सिस्टर, ओवर टू यू। बहुत बहुत सुंदर रीति से आपने इतने श्रेष्ठ विचारों को बड़े सिंपल शब्दों में सबके सामने रखा हुआ है। सकारात्मक नकारात्मक ये शब्द तो सारे सुनते ही है, लेकिन उसको पहचाना जाना भी बहुत जरूरी है कि ये अभी नकारात्मक विचार आया या सकारात्मक विचार आया, तो उस रीति से हम उन विचारों को आगे ले जा सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो इस बातों को भी आपने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया। और अभी का विचार अभी आप दे रहे थे ना, जिस बहन ने प्रश्न पूछा उसके ऊपर मुझे याद आया, आज सवेरे हमारे एक ज्येष्ठ भाई जो है वो बता रहे थे कि हमारे संस्थान की जो बड़ी दीदिया है, दादा जो है, लगभग सभी ने 90 तो पार की हुई है। और हमारी मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी है जिन्होंने अभी शरीर छोड़ा, वे भी 104 उम्र की थे। तो ये जो उम्र इतनी बढ़ती जाने का राज जो है वो है राजयोग की वजह से। क्योंकि भाई साहब ने कहा कि मुझे ऐसे बताया गया था कि आप 60 पार करना ये भी बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि उस वक्त उस भाई साहब का शरीर इतना स्वस्थ नहीं था। लेकिन ठीक है, जैसे भी है, तो वो अपने रीति से डेली सकारात्मक चिंतन या राजयोग का अभ्यास करते गए और उन्होंने देखा, देखो अभी भी मैं फिट एंड फाइन और 87 मेरा चल रहा है। तो ये बहुत ही बात बड़ी सोचने लायक है कि मेडिटेशन इतना हमको लाभ देता है एक जगह बैठे सिर्फ चिंतन के आधार से। तो हमको सिर्फ अपने चिंतन पर ध्यान देना है। और जैसे सचिन जी ने कहा कि सवेरे का जो समय रहता है, तो उस वक्त जितनी अच्छी फीडिंग कर सकते हैं उतनी हमको कर लेनी चाहिए। और उसके लिए ये जो समय है ना, हम तो इतना पॉजिटिवली ले रहे हैं, इतना पॉजिटिवली ले रहे हैं, ये हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी है। हम लोग स्वयं भी राजयोग का अभ्यास करने वाले होने के बावजूद भी इतने अच्छे अच्छे सचिन जी जैसे इतने सारे स्पीकर अभी वेबिनार पर आ रहे हैं, लाइव क्लासेस दे रहे हैं, स्पीचेस दे रहे हैं। तो जैसे इतना एक सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक विचारों की इतनी सुंदर रीति से फीडिंग हो रही है, तो हमें इतना शक्तिशाली महसूस हो रहा है। तो ये तो परिस्थिति को ही हम धन्यवाद देते हैं कि अगर ये परिस्थिति नहीं होती तो हम इतना शायद ध्यान नहीं देते थे इन विचारों पर, क्योंकि सभी लोग यही कहते थे कि ये राजयोग या सकारात्मक या आध्यात्मिक विचारों सुनने के लिए हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। और कई लोग तो समझते ये हमारा काम ही नहीं है। और सबसे बड़ी गफलत वही होती है। आज जो भी अच्छी रीति से सकारात्मक विचारों का अध्ययन करते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं, और हमको बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंसेस आते जा रहे हैं। कि एक मैं उदाहरण बताऊंगी, एक ऐसे हस्ती है, मेरे स्नेही है, मतलब पुराने स्नेही है, कंटिन्यूअसली मैं उनको एनकरेज किया करती थी कि भाई साहब ये आप सीखो, ये बहुत आपको काम आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लगातार 32 इयर्स मैं उनका फॉलो कर रही थी और वो ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो बहुत बड़े पोस्ट पर थे। टेलीविजन होता है जैसे दूरदर्शन सह्याद्री के, वो इंचार्ज थे पूरे, तो बहुत सारी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी। लेकिन अगर चाह होती तो राह भी निकल आती है।
और अभी इस परिस्थिति ने इतना उन पति पत्नी को प्रभावित कर दिया है, तो उन्होंने सामने से खुद से फोन करके बताया कि अभी हमको ये समझना ही है। तो 1 मिनट के लिए, जबकि राजयोग का विषय निकला हुआ ही है, थोड़ा सा हम उसको प्रयोग करके देखें। अगर आपकी इजाजत है सचिन जी, तो मैं थोड़ा 1 मिनट का मेडिटेशन करूँ। प्लीज प्लीज आप करवाइए प्लीज। थैंक यू। हमें अपने अंदर झांकना ही तो है। राजयोग अपने आप से बातें ही तो करनी है। और यह कला हमें आती है। अपने आप से बात तो हम हर पल करते ही रहते हैं, लेकिन अननोइंगली। उस पर हमारा ध्यान नहीं होता है कि वो सकारात्मक बातें हैं या नकारात्मक। जब मुझे पहचान मिलती है सकारात्मक चिंतन, चाहे हमारा स्वयं के लिए हो या औरों के लिए हो, वो मेरी शक्ति ही बढ़ाता है। मेरा विवेक बढ़ाता है। और मुझे खुद से ही खुद को सहयोग मिलता है, और मैं दूसरों का भी सहयोगी बनता हूँ। क्योंकि इस विधि से, अपने आप पर ध्यान देने से, मेरा विजडम कार्यान्वित होता है। और इस विजडम को कार्यान्वित करने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं अनुभव करने वाली, मैं विचार करने वाली, मैं विचार देने वाली, विचार लेने वाली, नकार देने वाली, हाँ भरने वाली, एनालिसिस करने वाली, ऐसी भ्रुकुटी में रहने वाली चेतना हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। प्रतिदिन जब मैं प्रातः ऐसे सकारात्मक चिंतन करते अपने आप को शक्तिशाली बनाते रहूंगी, तो वहां भय के लिए जगह ही नहीं है।
वर्तमान परिस्थिति क्षोभ, तनाव और भय है, परंतु हम राजयोग करने वालों को भय जरा भी छू नहीं रहा है। यह सकारात्मक विचारों की जादू है। हम हमारा ख्याल रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। इसमें भय या तनाव की क्या बात है? लेकिन ये विवेक, यह समझ एक दिन में नहीं आई है। स्वयं परम पिता परमात्मा उन्होंने ये समझ हमें देकर अपनी शक्तियों का हमें अनुभव करा के राजयोग की विधि सिखाकर हमें इस प्रकार समर्थ बनाया है। तो आप सभी को भी आवाहन, राजयोग की विद्या बहुत ही सरल अभ्यास है। ये आप भी सीखिए। ये समय की मांग है, समय की पुकार है। बात सिर्फ कोरोना की नहीं है, वो तो चला जाएगा, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी अनकही समस्याएं आने वाली है। उसको झेलने के लिए हमें यह शक्ति जमा करनी है। ओम शांति शांति। तो सभी को अपने नजदीक के ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर इस विधि को समझने के लिए आपको निमंत्रण है। ये जब लॉकडाउन हो जाएगा तब उसके मुझे हम आप सभी की ओर से और हमारे ब्रह्मा कुमारी स्पोर्ट्स विंग की तरफ से आदरणीय सचिव मेहता भाई जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। और हमें दोबारा उनको सुनने के लिए हम इच्छा रखेंगे। भाई साहब पुनः हमको लाभान्वित करिएगा। जी जरूर। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं बोलना चाहूंगा। जी जी अरुण जी। 2 लाइनें बोलना चाहूंगा, आदेश दें तो। जी प्लीज प्लीज। जो दिल का हो खूबसूरत, जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं और जिन्हें बनाया है वो आज हमारी महफिल में आए हैं। थैंक यू सो मच। क्या बात है। बहुत अच्छी। Really, thank you everyone for joining this session. आप सब हंसते रहिए और पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच। एक लाइन मैं बोलना चाहूंगी सचिन जी। जी प्लीज प्लीज दर्शना भाभी जी प्लीज। जो ये जूम क्लास के अंदर हमारे ओम शांति की सब बहनों ने ये कार्यक्रम मोटिवेशन का सचिन जी के द्वारा किया जा रहा है, तो मैं सभी बहनों को कहूंगी कि आप इसका प्रचार प्रसार करें और यूथ के मोटिवेशन का काम आप हमारे सचिन भाई, अरुण भाई और चेतन भाई, जिसकी भी किसी की भी जरूरत हो, आप हमारा अभिमानी परिवार आपके साथ खड़ा है।
बहन आप इसका ज्यादा से ज्यादा यूथ में प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहन।